आज शाम में अभी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तर्जमान रऊफ़ हसन, उनके ऊपर इस्लामाबाद के एक मुकामी एक मार्केट में एक टीवी चैनल के बाहर उनके ऊपर अटैक किया गया। बहुत ही नाखुशगवार वाक़या है जिस तरीके से उनको मारा गया, ज़ख्मी भी किया गया। उनके चेहरे के ऊपर ज़ख्म आए हैं जिसकी वीडियोज़ क्लिप्स अभी तक सामने मौजूद हैं। वजूहात क्या हैं ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तो पता चल जाएगा, लेकिन आम तौर पर जब सियासी तौर पर बर्दाश्त ख़त्म होती जाती है तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात माजी में भी हमारे सामने नज़र आते रहे। तो एहसन इकबाल के बाजू के अंदर गोली जिसने मारी थी वो भी सियासी बर्दाश्त ख़त्म होने का ही नतीजा था, या जिन लोगों ने ख्वाजा आसिफ के ऊपर स्याही फेंकी या दीगर लोगों के ऊपर स्याही फेंकी या जूते मारे गए सियासी लीडरों को, वो भी इसी तरह की अदम बर्दाश्त का नतीजा था। तो नाखुशगवार और नापसंदीदा वाक़या। सियासी क़ुव्वतों को ऐसे मौके के ऊपर इकट्ठे होकर आवाज़ उठानी चाहिए, ना कि एक दूसरे का तमस्खर उड़ाएं, क्योंकि बाज़ मौके ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको निज़ाम की मजबूती की खातिर बात करनी चाहिए। आज उसको किसी ने मारा है, ब्लेड मारे हैं या वो घेर के उसकी पिटाई की है, तो कल किसी दूसरी जमात वाले की यही बारी आएगी। इससे गुरेज़ कर लिया जाए, परहेज़ कर लिया जाए या तदारुक के लिए इक़दामात कर लिए जाएँ तो वो बहुत बेहतर होता है। गुज़श्ता रोज़ हमने प्रोग्राम मिसिंग पर्सनस के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने वाक़या है उसके ऊपर प्रोग्राम किया था, तो आज भी उसकी कंटिन्यूएशन मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज भी बलोच तलबा के हवाले से भी पेशी हुई और वो शायर फरहाद के हवाले से भी पेशी हुई, और उसमें जज साहब के रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के काम करने के तरीक़ाकार को तय कर लें। तो इस इंटेलिजेंस एजेंसी काम करते रहें तो उसके ऊपर इतराज़ नहीं है, लेकिन उसका तरीक़ाकार वज़ा कर लें तो इसमें सबका भला होगा। ये बात दुरुस्त है। असूली तौर पर उनके जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स हैं, SOPs हैं उनके, वो वज़ा कर लें और एक ओवरसाइट मैकेनिज़्म बना लें। तो इंटेलिजेंस एजेंसीज दुनिया भर में काम करती हैं, उनको करने दें। लेकिन एक काबिल इतराज़ चीज़ यह है कि पाकिस्तानी सरज़मीन से अगर कोई मिसिंग हो जाता है तो वो चीज़ काबिल कबूल नहीं है। ये प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ एक बयानात की एक सिलसिला है जो पिछले 1-2 रोज़ में हमारे सामने नज़र आता है, जहाँ PMLN के लोग इस वाक़े को जस्टिफाई करते हुए नज़र आते हैं। लॉ मिनिस्टर की उसके अंदर शामिल है। मुझे इसके ऊपर कुछ अफसोस, थोड़ा नहीं है बहुत ज़्यादा अफसोस है, क्योंकि कोई भी जमहूरी पार्टी आके ये कहती है कि ये मिसिंग पर्सन होते रहते हैं दुनिया में, तो ये काबिल कबूल बयान नहीं होता। आम तौर पर सिक्योरिटी के अदारों को ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, जैसे 9/11 के वाक़यात के बाद पाकिस्तान में वो जेट ब्लैक टेररिस्ट की टर्म थी, उसको वज़ा किया गया, क्योंकि ये वो लोग थे जो किसी कानून, किसी दायरे के नीचे आने को तैयार ही नहीं थे। इवन जज उनके केस खुली अदालत में नहीं थे सुन सकते, सीधी सीधी धमकी देते थे। उनको पकड़ के इंटर्नमेंट सेंटर्स के अंदर बंद किया गया, उनके लिए खुसूसी कवानीन के अंदर तरमीम की गई। वो एक सिचुएशन थी जिसमें आप उसको ना चाहते हुए भी आंखें बंद कर लेते हैं कि ठीक है ये संभाल नहीं सकता, ये सिक्योरिटी के अदारे हैं, इनको संभाल के बैठे हुए हैं। तो मिसिंग होता है, इंटर्नमेंट सेंटर में जाता है तो आप चुप कर जाते हैं। लेकिन कोई और शख्स मिसिंग होता है, कोई सोशल एक्टिविस्ट मिसिंग होता है, कोई सियासी तौर पर मुतहर्रिक शख्स है, उसको मिसिंग किया जाता है, तो वो एक ऐसा नापसंदीदा अमल है जिससे सियासी पार्टियों की तो आवाज़ उसकी हक़ में निकलनी चाहिए कि ये क्यों पाकिस्तानी सरज़मीन से गायब हुआ। माजी के अंदर नवाज़ शरीफ और दीगर लोग उनके हक़ में आवाज़ें उठाते रहे, लेकिन अभी क्योंकि हुकूमत में बैठे हैं इसलिए हर चीज़ में हाँ में हाँ मिलाना वो लगता है कि उनका फ़र्ज़ है। सुनिए कुछ बयानात, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ एक जमहूरी हुकूमत है, इस जमहूरी हुकूमत के होते हुए लोग गायब हुए हैं, और फिर जमहूरी हुकूमत कहाँ है, उसका हिसाब क्यों नहीं मांगती किसी से। इशू है ज्यादा जिस पे बात हो रही है वो मिसिंग पर्संस के हवाले से है। ये वाकयात होते रहते हैं, हर मुल्क में होते हैं। जो लोग ये समझते हैं कि लापता अफराद कोई इशू नहीं है, ये इनका गलत फहमी है। मैं उनको समझाऊंगा कि कौमें इस तरीके से नहीं चल सकता। हमारे जो हमसाया मुमालिक और दुनिया के और मुमालिक देखे जाए तो UN में इस वक्त 100 से ज्यादा ऐसे मुमालिक हैं जिसमें मिसिंग पर्सन का केसेस चल रहे हैं, जिसमें इंडिया है, बांग्लादेश है, में बरतानिया है। मिसिंग पर्सन के केसेस जहां लोगों के अपने जाती मफाद या इश्यूज चल रहे हैं, उनको स्टेट के ऊपर ना डाला जाए। हर केस जो है वो मिसिंग पर्सन का केस नहीं है। ये खड़ी है वो बच्ची, 3 भाई इसके लापता हैं, 3 भाई। खुदा का खौफ करो, तुम्हारे भी बच्चे हैं, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मैं समझता हूँ कि ये मिसिंग पर्सन को प्रोपेगेंडा टूल बना के रियासती इदारों के खिलाफ जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है वो इंतहाई नामुनासिब है। PMLN के जो लोग इन वाक़यात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो अपनी आकबत ख़राब कर रहे हैं। जमहूरी लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए इंसानी हकूक़ की खातिर, किसी और चीज़ की खातिर नहीं उठानी चाहिए। और जो मिसिंग लिंक्स हैं, सिक्योरिटी इदारों को शौक़ तो नहीं आता होगा किसी को मिसिंग करने के लिए। अगर कोई सिक्योरिटी वजूहात की बिना के ऊपर ऐसा काम हो रहा है तो उसके लिए लॉज को अमेंड करिए, तरीक़ाकार को दुरुस्त करिए, और अगर कोई रूल्स को वायलेट कर रहा है तो उसको पनिश करिए। असूल तो यही है ना कि कोई रूल तोड़ता है, कानून तोड़ता है, ताकत का गलत इस्तेमाल करता है
तो उसके लिए कानून मुतहरक होना चाहिए, उसको कानून के दायरे के नीचे लाने के लिए। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ छुट्टे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो अली साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और सेनेटर फैसल वाडा साहब हैं, सीनियर सियासतदान। दोनों को खुश आमदीद कहता हूँ। आबिद शेर अली साहब, पहले तो रऊफ़ हसन के वाक़े के ऊपर, आपके दौर में बेशुमार ऐसे वाक़यात हुए और अब उसका PTI के बहुत सारे लोगों ने मिसिंग होकर भी उसको भुगता है, और आज रऊफ़ हसन की तो खुलेआम जी अब ख्वाजा सराहों के हाथों से कोई पड़ जाए, मतलब साहब मुझे नहीं समझ आई कि क्या मामला है। मैंने अभी आपकी आवाज़ सुनी और अभी मैंने वो वीडियो लिंक देखी जिसमें वो कह रहे हैं कि जी आपने हमें गाली दी। जो भी उनके वॉइस की ज़रूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं बिल्कुल इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ कि आप किसी पॉलिटिकल जो फिगर्स हैं उनके ऊपर या कोई ऐसी एजॉल्ट कराएँ जो बदनामी का बायस बने, तो ऐसा नहीं होना। इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि मामला क्या है। अगर वो भी 3-4 अफराद हैं, उनके साथ रऊफ़ साहब ने क्या मामला किया, इस पर मैं कोई कमेंट करने के लिए, मुझे नहीं पता कि क्या मामला हुआ। ऐसे ही हम किसी को इनकी आड़ में कि जी उसने मार पड़वाई, तो अब उनका लेन देन का मामला है या कोई और मामला है। तो आपने तो कुछ नहीं डलवाई? नहीं, मैं कभी मच्छर नहीं मारता। आपसे मुराद आप हुक्मरान हैं जनाब? नहीं। और जो आपने भी अपने इंट्रो में बात की, देखें मुल्क के सिक्योरिटी अदारे हमारे हैं। मिसिंग पर्सन की तरफ आते हैं, रऊफ़ हसन पे इस पे भी कमेंट लेने फैसल वाडा साहब उसको डिस्कस करते हैं उसको। फैसल वाडा साहब देखिए भाई साहब, जहाँ तक रऊफ़ हसन साहब की बात है, मैंने तो सेनेट में भी आज को बड़ा सख्त तरीके से कंडेम किया और ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ना किसी पॉलिटिकल फिगर के लिए, ना किसी आम आदमी के लिए। ये बिल्कुल भी टॉलरेंस जो लेवल हमारा जा रहा है और जो फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, उसमें नॉट ओनली के पॉलिटिशियंस का ही हाथ है, बहुत सारे और दीगर लोगों का भी हाथ है। जब आप दीगर लोग कौन? देखें, अभी जिस तरह की कल आपने गुफ्तगू सुनी अदालतों के अंदर, आप पॉलिटिकल पार्टी से सुनते हैं, आप पुलिस से सुनते हैं, ये जो तरीक़ेकार है ना, इससे जो आम आदमी जो है ना, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन और उसको लगता है कि ये बनाना रिपब्लिक है और लोग आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन रऊफ़ हसन की जो जजों के मतलब, कुछ जजों के मतलब, सब के मतलब नहीं, रिमार्क से वो काफ़ी दायराकार से ऊपर जाके थे, हटके थे, कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में आते हैं, लेकिन उसके लिए कोई अदालत एक्शन ले सकती थी ना। नहीं, मैं तो लेकिन ख्वाजा सरा उसको सड़क पर रोक के मारे, तो वो तो काबिल साहब ख्वाजा सरा मारे या एक आम आदमी मारे या बच्चा मारे या बड़ा मारे, ये कॉन्सेप्ट जो है ना मारपीट का, फिजिकल वायलेंस का या इस टाइप की चीज़ का, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर टॉलरेंस का लेवल 1% भी नहीं होना चाहिए। सिंपल एज दैट। है नहीं हमारे यहाँ। वो एहसन इकबाल को गोली लगी थी तो उसके ऊपर भी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। देखिए नदीम मलिक साहब, जहाँ तक एहसन इकबाल साहब की आपने बात की, लेकिन कतई नज़र के उनके साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन उन्होंने एक मौलवी साहब के मिल में मुझ पर फतवा लगवा दिया था। आपको ये बात पता है? वो ये ऑन रिकॉर्ड है, वीडियो के अंदर है, लेकिन मुझे फतवा लगवा दिया था उन्होंने। सो जब अगर मेरी मुखालफत होती है आबिद शेर अली साहब के साथ, लेकिन मैं फतवा नहीं डालता। इनके घर में माँ बहन बेटी गुजर रही है और टायर पंचर हो गया है। जिसने मारी वो गलत मारी या सही मारी? हम इफ एंड बट्स में इसको जस्टिफाई तो नहीं कर रहे। नहीं प्लीज, गोली क्या या किसी को ये चीनी भी यूं करके फेंकी हो तो ये टोटली गलत 500%। नवाज शरीफ के ऊपर लाहौर थे तो वो किसी ने जूता उठा के मारा। ये गलत तरीका है ना। इससे आप उस आदमी का कद छोटा नहीं कर रहे, अपनी असलियत और बता रहे हैं हरकतें। किसी को आदमी छोटा बड़ा नहीं कर सकता। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में। अगर मैं किसी के आगे जूता रख देता हूँ, मार देता हूँ, या कोई स्याही फेंक, ये भी यूं करके फेंक देता हूँ, स्याही भी फेंक, ठीक है। तो इससे आप अपने ज़र्फ और अपने घटियापन की बात बता रहे हैं। उसका कुछ भी नहीं जा रहा, वो तो मुँह साहब के अंदर निकल जाएगा, वो तो इनोसेंट है। जो भी खड़ा है वो ये खड़े हैं, मैं कर। देखिए नहीं, मेरे साथ हमारे वहाँ ना, मैं आया तकरीर में भी आज मैंने ये कहा है कि हमारी सियासी मुखालफत तक ठीक है, मैं भी इसको अब रियलाइज़ करता हूँ। हम जानी दुश्मन नहीं बन सकते एक दूसरे के, क्योंकि हमारा जानी दुश्मनी का, मैं मुखालफत कर सकता हूँ, मुखालफत कर सकते, अग्री टू डिसएग्री कर सकते हैं। और यही जो बॉन्ड हमारे बीच में नहीं था पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर, जैसे मैंने आज अनाउंस किया कि शहबाज शरीफ साहब की अगर किसी ने इंटेग्रिटी एज प्राइम मिनिस्टर, एज पार्लियामेंटेरियन क्वेश्चन किया, तो मैं शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़ा हूँ। यही मैंने कहा PTI के, ये MQM के लिए। अगर इस सेनेटर के साथ कुछ होगा तो अगला सेनेटर आगे खड़ा होगा, नॉट कि सेनेटर है आपके पास को मसला होगा तो हम पाकिस्तानी साथ खड़े होंगे। लेकिन अगर आप यूं करके बुलाएंगे मुझे, तो फिर यूं होगा। ये इज्जत एक वाहिद चीज़ है जिसमें आप किसी के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं। मैं आपसे इज्जत से बात करूँगा, मुझे डबल इज्जत वापस करेंगे। लोगों का कॉन्सेप्ट है कि कोई बातें, स्टेटमेंट्स दे के, रिमार्क्स पास करके कोई बहुत बड़ा तुरम खान बन जाता है। कोई तुरम खान नहीं होता।